सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जा पर कृपा श्री राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मित्रों, बात 1 करोड़ की, आपका मनपसंद कार्यक्रम। मैं दिनेश कपूर आपका स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। आप हमारे कार्यक्रम को इतना पसंद करते हैं। आजकल हम नवरात्रि के पावन पर्व का आनंद ले रहे हैं, माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, हमारे घरों में ज्योत जल रही है, हम उसका प्रतिदिन आनंद ले रहे हैं। उसके साथ ही साथ रामलीला का मंचन हो रहा है हमारे नगर में। हमारे टेलीविजन पर नित्य प्रति सुंदर सुंदर लीलाएं, अयोध्या से इस राम की लीला का सुंदर प्रसारण हो रहा है। मित्रों, हम क्या देखते हैं रामायण में? पंचवटी में प्रभु राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, माता सीता के साथ बैठे हुए हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। इतने में मारीच राक्षस स्वर्ण मृग का रूप बनकर सीता माता के सामने से निकला। सीता माता उसको देखकर ललचा उठी। उसने प्रभु राम से कहा, मुझे यही स्वर्ण मृग चाहिए। प्रभु राम ने क्या कहा? अरे सीता, मैं ये केवल छलावा मात्र है, इसमें कुछ भी वास्तविकता नहीं है, इसको भ्रम में पढ़कर अपने समय का नष्ट मत करो। लेकिन माता सीता नहीं मानी। अंततः प्रभु राम को धनुष बाण लेकर स्वर्ण मृग के लिए जाना पड़ा। देखिए, इसमें हम क्या देखते हैं? हम जीवात्मा है, सीता रूपी परमात्मा हमें बार बार आक्षेप देते हैं कि जो दुनिया की माया है ये केवल छलावा मात्र है, इसमें अपना कीमती समय हमें नष्ट नहीं करना। जो उस परमात्मा की बात को मान लेता है वो अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है, जो उसकी बात को नहीं मानता वो माया में पड़कर अंततः सीता की तरह रावण की कैद में पहुंच जाता है। कितना सुंदर दृष्टांत है ये। उसके बाद हम देखते हैं, जब प्रभु राम को पता लग गया कि लंका में रावण की कैद में है सीता माता, उसकी तलाश में वो समुद्र तट पर पहुंचे। वो प्रभु राम परमात्मा थे, भगवान थे। वो चाहते थे पल भर में समुद्र को सुखाकर रास्ता बना सकते थे, लेकिन उन्होंने मर्यादा का ध्यान रखा। प्रभु राम भैया लक्ष्मण के साथ समुद्र के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। विनय ही न माने ही जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। तो 3 दिन बीत गए लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो प्रभु राम ने अपना धनुष बाण उठाया, समुद्र के गिराकर सामने आकर खड़ा हुआ। प्रभु राम, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु राम को उन्होंने रास्ता दिखाया, मार्ग दिया। देखिए, हमारे जीवन में भी जब भी कई बार कुछ ऐसी वर्तने कैसी चुनौतियां आती हैं, जब हम उनको बड़े प्यार से उनको मानते हैं तो वो हमारा रास्ता नहीं मिलता। लेकिन अब जड़ता पूर्वक संकल्प करके जब हम खड़े हो जाते हैं तो मार्ग हमारे सामने अपने आप खड़ा हो जाता है। प्रभु राम ने रावण को समझाने के लिए अंगद को भेजा, अनेक तरह के उपाय किए कि ताकि रावण के साथ युद्ध न करना पड़े, अनेकों लोगों का संहार न करना पड़े। लेकिन अहंकारी रावण नहीं माना। अंततः प्रभु राम के हाथों उसका विनाश हुआ। मित्रों, इसमें एक और बहुत सुंदर प्रसंग हमें जो प्रभावित करता है वो क्या है? प्रभु राम ने रावण पर विजय पाई। अपने पुष्पक विमान पर बैठकर वो अयोध्या लौट रहे हैं। साथ में भाई लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान जी और अन्य सभी उनके सेवक हैं। जब उनका पुष्पक विमान अयोध्या की पावन धरती पर उतरा तो हम क्या देखते हैं? प्रभु राम जब उस पुष्प विमान से उतरे, उन्होंने अपनी मातृभूमि को, अयोध्या की पावन मिट्टी को लेकर अपने माथे पर लगाया और क्या कहा? मातृभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। देखिए, उनके चरित्र का ये सुंदर अंश हमें क्या बताता है? हम भी अपनी भारत माता को अपना भगवान माने, अपनी भारत की मिट्टी में जिसमें हम पलकर बड़े हुए हैं उनको अपना प्रभु माने। भारत माता की तरफ कोई परेशानी आती है, कोई संकट आता है तो उसके लिए हम डटकर खड़े हो जाएं। प्रभु राम का सुंदर चरित्र जहाँ मर्यादा का उदाहरण है, वहाँ समय आने पर वो धनुष बाण उठाकर अपने धर्म की रक्षा के लिए तुरंत कटिबद्ध हो जाते हैं। मित्रों, आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स हमें भेजें ताकि हम आपके इस कार्यक्रम में आपको और अच्छा सुधार कर सकें। अगले रविवार फिर मिलेंगे आपसे हम। बात 1 करोड़ की। जय श्री राम।